कर दिया वो जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर को भारतीय सेना ने दे दिया ऐसा जवाब जिससे पूरे पाकिस्तान में मच गया कोहराम। सेना की इस रणनीतिक कार्रवाई से हिल गया रावलपिंडी। क्या असीम मुनीर की रणनीति हुई फेल? क्या भारतीय सेना एलओसी पार कर गई? पूरी कहानी सबूतों के साथ बस 20 मिनट में देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, देखते रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि असीम मुनीर कौन है और क्यों आज उनका नाम हर खबर में छाया हुआ है। जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख हैं जिन्हें नवंबर 2022 में जनरल बाजवा के बाद नियुक्त किया गया था। आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुके असीम को कड़ी धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी रणनीतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन हालिया घटनाओं में उन्होंने भारतीय सीमाओं के पास आतंकी मूवमेंट को हरी झंडी दी और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। सूत्रों के अनुसार मई की शुरुआत में भारत की खुफिया एजेंसियों को एलओसी के पास भारी मूवमेंट की जानकारी मिली। यह मूवमेंट सिर्फ आम घुसपैठ नहीं थी, बल्कि इसे पाकिस्तानी सेना की कवरिंग के साथ अंजाम दिया जा रहा था। 5 मई की रात भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जिसमें 2 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुए। इन पोस्ट्स की सुरक्षा असीम मुनीर की स्पेशल यूनिट्स कर रही थी। भारतीय सेना ने जीपीएस गाइड आर्टिलरी और ड्रोन यूज करके पाकिस्तानी रडार को चकमा दे दिया। इस कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तानी मीडिया और सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तान सेना ने शुरुआती तौर पर कार्रवाई को फायर एंड एक्सचेंज बताया, लेकिन कुछ ही घंटों में ट्विटर और लोकल न्यूज चैनलों पर खबरें आने लगी कि भारतीय सेना ने बड़ी घुसपैठ का जवाब दे दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर और अंसार अब्बासी जैसे लोग सवाल उठाने लगे, एलओसी पर इतनी बड़ी नाकामी कैसे हुई? असीम मुनीर के इस्तीफे की मांग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। हैशटैग मुनीर फेल और हैशटैग एलओसी ब्लेंडर ट्रेंड कर रहे थे। भारतीय सेना और सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन रक्षा सूत्रों के अनुसार यह टारगेटेड काउंटर ऑफेंसिव थी जो सेल्फ डिफेंस डॉक्ट्राइन के तहत की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि भारत अब जवाब नहीं देता, सीधा कार्रवाई करता है। एनएसए अजीत डोवाल की रणनीति और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लीडरशिप की तारीफ हो रही है। जनरल असीम मुनीर के लिए यह घटना सिर्फ एलओसी पर हार नहीं बल्कि उनकी साख पर बड़ा हमला है। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री टेंशन पहले से ही चरम पर है और अब ये कार्रवाई उनके नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करती है। एक सीनियर रिटायर्ड पाक आर्मी अफसर ने कहा, मुनीर साहब ना तो घुसपैठ को रोक पाए और ना ही जवाब दे पाए। क्या ये असीम मुनीर की लीडरशिप का अंतिम दौर है? इस पूरी घटना पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नज़र है। रिट्यूर्स, एआई, जरेजा और बीबीसी जैसे संस्थानों ने इस पर रिपोर्टिंग की है। भारत को डिफेंसिव बट प्राइसिस बताया गया है, जबकि पाकिस्तान को प्रोवोकेटिव एंड मिसकैलकुलेटेड कहा गया है। यूएन ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बैक चैनल में बातचीत की संभावना जताई जा रही है। इस घटनाक्रम से एक बात साफ है, भारत अब हर चाल का जवाब कूटनीति से नहीं कार्रवाई से देता है। क्या असीम मुनीर इस सैन्य सफलता से उबर पाएंगे? क्या पाकिस्तान की रणनीति में बदलाव होगा और भारत की ये नीति क्या लंबे समय तक शांति लाएगी और टकराव? तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई और असीम मुनीर की रणनीति हार पर। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब सीधा टकराव टालेगा? आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब सीधा टकराव टालेगा? नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।